हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सोना परमाणु त्रिज्या 0.144 नैनोमीटर फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलित होता है। इसकी कोष्ठिका की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास में एफसीसी होता है, यानी कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका होती है। एफसीसी फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसमें बच्चों यहाँ पर 8 परमाणु कोनों पर, 8 परमाणु कोनों पर और 6 परमाणु 6 परमाणु फलक पर होते हैं। 6 परमाणु फलक पर होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, जो एकक कोशिका होती है वो इस प्रकार से होती है। जो फलक केंद्रित एकक कोशिका है वो यहाँ पर इस प्रकार से होगी। यहाँ पर जब हम इसकी बात करें तो देखिए, इसमें 8 परमाणु तो कोनों पर उपस्थित है। यहाँ पर 8 परमाणु इसमें कोनों पर उपस्थित है। और वहीं पर अगर फलक की बात करें तो देखिए, फलक पर यहाँ पर 6 परमाणु ये उपस्थित है, जिनका यहाँ पर पूरा हिस्सा नहीं आता। यहाँ पर इनका पूरा हिस्सा इसमें शामिल नहीं होता। इनका केवल, जैसे फलक है तो फलक का तो केवल 1/8। यदि हम यहाँ पर जेड की बात करें सीधे, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर जेड। अब बच्चों, यहाँ पर ये जो फलक जो कोनों पर ये जो हिस्से हैं ये 1/8 है। ये एक पूरे गोले का 1/8 हिस्सा है। और ऐसे यहाँ पर हर कोने पर 1/8 हिस्सा, 8 कोने हैं, तो यहाँ पर 8 कोनों पर 1/8 हिस्सा है हर गोले का। प्लस यहाँ पर 6 फलक है, और 6 फलक का देखिए आधा हिस्सा है। एक घन में केवल एक परमाणु का या एक गोले का केवल आधा हिस्सा यहाँ पर है। और इसी प्रकार से 6 फलक है, और 6 ही फलक का यहाँ पर केवल आधा हिस्सा है। 6 ही फलक पर गोले का केवल आधा हिस्सा है। तो यहाँ पर ये हमारे पास में जो इसका जेड होगा, ये बच्चों यहाँ पर 4 होगा। यहाँ पर इसका जेड 4 होगा। अब बच्चों, हमसे यहाँ पर पूछा गया है इसकी कोर की लंबाई। इसके कोर की लंबाई हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो बच्चों देखिए, हम इसे किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए, यदि हम यहाँ पर मान लें कि इसकी लंबाई ए है, यहाँ पर इसकी एक भुजा की लंबाई ए है। अब बच्चों, यहाँ पर ये जो फलक है, इस फलक में इस परमाणु से और इस परमाणु तक की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से होंगे 1 2 और ये तीनों गोले यहाँ पर है। तो यहाँ से देखें, यहाँ पर ये इसकी त्रिज्या आर होगी, इस वाले की भी त्रिज्या आर होगी, तो इसकी पूरी लंबाई 2r हो गई। इस वाले की भी त्रिज्या यहाँ पर आर होगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जो पूरी लंबाई हम जानते हैं कि यदि ये यहाँ पर ए है, एक भुजा की लंबाई, तो इसकी जो फलक पर जो बीच में भुजा है, इसकी लंबाई √2a होगी। √2a यहाँ पर इसकी लंबाई होगी। √2a यहाँ पर इसकी लंबाई होगी। और बच्चों, यहाँ पर जो गोले स्थित है वो इस प्रकार से स्थित होंगे। ये हमें इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है, लेकिन ये देखिए ये यहाँ पर इस प्रकार से स्थित है। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास में ये लंबाई √2a जो है, ये यहाँ पर ये बराबर है 4r के। यहाँ पर √2a लंबाई बराबर है 4r के। तो देखिए, यहाँ से हम ज्ञात करें इसके कोर की लंबाई। तो जो कोर की लंबाई हमने यहाँ पर a मानी है, कोर की लंबाई a हमने यहाँ पर मानी है। तो यहाँ पर ये √2a बराबर 4r, और a बराबर यहाँ पर होगा 4 इंटू r। त्रिज्या में यहाँ पर दी गई है 0.144 नैनोमीटर इन अपॉन यहाँ पर √2, ये √2। तो यहाँ से ये होगा 2 इंटू यहाँ पर √2 इंटू 0.144 नैनोमीटर। तो बच्चों, यहाँ से जब हम हल करेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 2। यहाँ पर ये इस प्रकार से होगा। देखिए, हम यदि इसे 2 लें, ये यहाँ पर √2 गुणे, इसे हम लिख दे 1.44 गुणे 10⁻⁻1 नैनोमीटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम जानते हैं कि √2 का मान होता है लगभग 1.414। यहाँ पर इसे हम यदि √2 मान लें तो ये हमारे पास में हो जाएगा 4। यहाँ पर हमारे पास में 4 हो जाएगा लगभग। यहाँ पर यदि 2 गुणे √2 गुणे √2 इंटू 10⁻⁻1 नैनोमीटर।
1 नैनोमीटर। तो बच्चों यहाँ से इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 4 गुणे 10⁻⁻1 नैनोमीटर, नैनोमीटर, यानी कि ये लगभग बराबर होगा 0.4 नैनोमीटर के। यहाँ पर ये लगभग बराबर होगा 0.4 नैनोमीटर के। तो बच्चों यहाँ से इसकी जो कोर की लंबाई आएगी, यहाँ पर हम लिख दें इसके कोर की लंबाई हमें प्राप्त होगी 0.4 नैनोमीटर, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।